कैसा हराया कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। आईमीम की शेरनी सहर शेख का ये वीडियो भयंकर वायरल हो रहा है। जीत के जश्न के बाद धन्यवाद सभा के मंच से सहर शेख जो बोली वो वायरल हो रहा है। सहर ने कहा कि ये उन लोगों के घमंड की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं, वो भूल गए कि हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं। सहर शेख बोली किसी के बाप के मोहताज नहीं। कैसा हराया कौन है सहर शेख? मुमरा को हरा रंगने के बयान पर चौतरफा घिरी। जाने कितनी अमीर और जितेंद्र आव्हाड से क्या कनेक्शन। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगर पालिका के चुनावों में 2600 से ज्यादा पार्षद चुने गए हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से सिर्फ और सिर्फ सहर शेख की चर्चा हो रही है। हिजाब पहनने वाली एएमएम की युवा पार्षद का छोटा वीडियो वायरल हो गया है। उनके बयान को विभाजनकारी बताया जा रहा है। जाने कौन है सहर शेख? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर की ठाणे महानगर पालिका के मुंब्रा इलाके से जीती सहर शेख के बयान पर विवाद थम नहीं रहा है। जीत के बाद सहर शेख ने कहा था कि अगले 5 साल में मुंब्रा को हरे रंग में रंगना चाहती हैं। उन्होंने अपने पहले भाषण में यह भी कहा था कि हम किसी के बाप के मोहताज नहीं हैं, ये अल्लाह की ताकत है कि वो जीती हैं। दरअसल सहर शेख ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम के हरे रंग का जिक्र करते हुए था कि वो 5 साल जब चुनाव होगा जो उनकी कोशिश होगी कि सिर्फ मुंब्रा से एएमएम ही जीते। मुंब्रा के वार्ड 30 से सहर शेख ने सिर्फ शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को नहीं हराया है, बल्कि उनके सामने बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना के प्रत्याशी भी थे। आपको बता दें एनसीसी से शुरुआत फिर एमवाईएम में आई। सहर शेख को जब इसके बाद भी जीत मिली तो वो अपने इलाके में पहुंचकर गरजी थी। उन्होंने अपनी स्पीच में शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता और अभी मुंब्रा कलवा से चौथी बार विधायक जितेंद्र आव्हाड को निशाने पर लिया था। सहर शेख ने स्पीच में कहा था कैसा हराया। इसके बाद हिजाब पहनने वाली कम उम्र की पार्षद सहर शेख सुर्खियों में आ गई थी। सहर यूनुस शेख की बेटी है। पिता यूनुस ने बेटी की जीत के बाद लोगों का आभार व्यक्त किया था और कहा था कि चुनावी जंग में उनकी शहजादी अकेले थी। शेख का परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। उनके पिता यूनुस शेख एनसीपी पार्टी की स्थापना के समय से ही मुंब्रा इलाके में एक्टिव थे। वो मुंब्रा ब्लॉक प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर रहे थे, इसलिए उम्मीद थी कि इस बार उनके परिवार को एनसीपी से टिकट मिलेगा। आपको बता दें जितेंद्र आव्हाड से कनेक्शन क्या है। सहर के पिता जितेंद्र आव्हाड के काफी अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए सहर आव्हाड को अंकल कहती आई हैं। लेकिन जब 2026 के चुनावों में टिकट नहीं मिला तो यूनुस शेख ने बेटी को एआईएमआईएम से लड़ाने का फैसला किया। सहर शेख के मुताबिक शुरू में उन्हें एनसीपी से नॉमिनेशन मिलने की उम्मीद थी। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने पहले वादा किया था, लेकिन बाद में वो वादा पूरा नहीं किया, इसलिए उन्होंने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सहर शेख ने चुनावी मुकाबले में 400 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उनके अलावा ठाणे के मुंब्रा इलाके से कुछ और एमआईएम कैंडिडेट विजयी हुए हैं। आपको बता दें उनके खिलाफ किरीट सोमैया ने खोला मोर्चा। मुंब्रा को हरा रंगने के बयान के बाद सहर बीजेपी, शिवसेना और हिंदू संगठनों के निशाने पर है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया, तो वहीं कुछ लोग सहर के बयान को विभाजनकारी कह रहे हैं। इस पर सहर की सफाई भी आई है। उनका कहना है कि हरा रंगने से मतलब था कि हर जगह एआईएमआईएम की जीत, उनकी पार्टी का रंग हरा है। अगर भगवा है था तो वो भगवा कहती। यहाँ पर हरे का मतलब पार्टी के हरे झंडे से है। शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड 2009 से लगातार मुंब्रा कलवा विधानसभा से जीत रहे हैं। यूनुस शेख की बगावत और सहर शेख की जीत के साथ एआईएमआईएम के उभार ने उनके लिए राजनीतिक तौर पर चुनौती पेश कर दी है। आपको बता दें सहर शेख की कितनी संपत्ति। मुंब्रा के वार्ड 30 से पार्षद चुनी गई सहर शेख की उम्र 29 साल है। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बीबीएम की डिग्री 2017 में ली थी। सहर शेख अभी तक कार वॉशिंग सेंटर चलाती थी। आप देख रहे हैं राज्य 24 न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। सारे देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य 24 न्यूज पर आप राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, ट्रेंडिंग न्यूज, बिजनेस, क्रिकेट और अन्य खेलों की लेटेस्ट खबरों के साथ साथ विस्तृत विश्लेषण पा सकते हैं। धन्यवाद।